साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका अवधपुर एकेडमी में। साथियों आज हम बात करेंगे कि आपकी जो ई श्रम कार्ड का जो 1000 रुपये के पहले इंस्टॉलमेंट है, कुछ लोगों की आ चुकी है और कुछ लोगों की नहीं आई है। जिन लोगों की आ चुकी है और जिन लोगों की नहीं आई है, उनके मन में एक संशय ये है कि उनकी क्यों नहीं आई है। तो 3 अहम मुद्दे हैं, 3 अहम गलतियाँ हैं जो कुछ लोगों ने कर रखी हैं, जिसकी वजह से उनका ई श्रम कार्ड का पहला 1000 रुपये नहीं आया हुआ है। कैसे उनको सुधार सकते हैं, बाकी क्या कारण रहा है, क्योंकि ऐसे भी कई केस रहे हैं जिन्होंने ई श्रम कार्ड दोनों लोगों ने साथ में बनवाया और साथ में बनवाने के बावजूद एक लोग का आया है, एक लोग का नहीं आया है। तो आखिर कौन सी कमी थी कि उनका नहीं आया है। पहली चीज़ तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं कि इन पे मैं केवल 3 प्रमुख वो कारण पे चर्चा करूंगा जो कि कॉमन कारण है। बहुत सारे लोगों ने हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा, हमने चेक किया तो हमने प्राप्त किया कि 3 प्रमुख कारण हैं जो सब लोगों ने किया है। बात करेंगे कौन कौन से कारण हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जिन लोगों का ई श्रम कार्ड की पहली इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। और आप लोग को पता ही है कि सब लोगों की नहीं आई है। तकरीबन आपके जो ई श्रम कार्ड बनवाए गए थे 31 दिसंबर से पहले जो भी आपके ई श्रम कार्ड बनवाए गए थे, उनमें आपको 3 करोड़ 81 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा आना था। 3 करोड़ 81 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा आना था, लेकिन यह पैसा केवल 1.5 करोड़ लोगों के अकाउंट में ही आया है, क्योंकि डेटा सबका सत्यापन नहीं हो पाया था। जिन लोगों का डेटा सत्यापन हुआ है, केवल 1.5 करोड़ लोगों के अकाउंट में ही पैसा आया है। तो आखिर जो 1.5 करोड़ 81 लाख बच गए हैं, कहा गया था कि आचार संहिता के बाद, जब भी चुनाव के बाद मार्च में इनका पैसा आएगा, तो आचार संहिता लग गई है तो सबका पेमेंट होल्ड कर दिया गया। तो पहली चीज़ तो एक मुद्दा तो ये है कि अगर आप 1.5 करोड़ 81 लाख में से हैं तो आपका पेमेंट मार्च में आएगा, जो आचार संहिता हटने के बाद, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में इस पेमेंट को होल्ड कर दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मार्च में आएगा तो आप लोग ये भी जानते हैं कि ये एक भरण पोषण योजना थी। इसका नाम था भरण पोषण योजना। भरण पोषण योजना के तहत में आपको 4 महीने के अंदर, 4 माह के अंदर आपको 2000 रुपये मिलना था, यानी कि 500 की 2 इंस्टॉलमेंट 4 मिलनी थी इंस्टॉलमेंट। लेकिन मैंने बताया था कि 500 की इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेंगी, 1-1 हज़ार की 2 किस्तें आपको आएंगी। तो हर 2 महीने बाद आपकी 1-1 हज़ार किस्त आएंगी। तो मार्च तक तो आपको दूसरी किस्त का नंबर आ जाएगा, मार्च तक तो आपकी दूसरी किस्त का नंबर आ जाएगा। तो फिर दूसरी किस्त इसकी कब आएगी, ये भी एक प्रश्न है कि जिन लोगों का आ चुका है उनके मन में डाउट है दूसरी किस्त कब आएगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पहली किस्त भी नहीं आई है। और एक चर्चा का विषय ये भी है कि लोग बता रहे हैं कि दूसरी किस्त और पहली किस्त साथ में आएगी, इसकी नहीं आई है। तो देर न करते हुए सारे पॉइंट पर बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें, अगर चैनल पे आप नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए बात करते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले आपका हम एक डाउट क्लियर कर दें कि अगर आप 1.5 लाख लोगों में से एक हैं जिनका आपका पेमेंट आ चुका है, पहले 1.5 करोड़ वो हैं जिनका पेमेंट आ चुका है, दूसरे 1.5 करोड़ 81 लाख वे हैं जिनका पेमेंट नहीं आया हुआ है। तो देखिए 1.5 करोड़ लोगों का पेमेंट आया हुआ और 1.5 करोड़ 81 लाख लोगों का पेमेंट नहीं आया हुआ है, जो कि आचार संहिता के कारण रुका पड़ा है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि आपका पेमेंट मार्च के बाद आ ही जाएगा। आपका पेमेंट किस कारण से रुक गया है, कौन सी, अगर आपकी कोई कमी तो नहीं है आपके रजिस्ट्रेशन में। तो ये भी बहुत ज़रूरी विषय है, क्योंकि 3 अहम कमियां हैं। पहली चीज़ तो अगर आपका पेमेंट नहीं आया है, या तो आप 1.5 करोड़ की कैटेगरी में नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपका अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपके बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो हो सकता है आपको एसएमएस ना आया हो लेकिन आपका पैसा आ गया हो। तो आप बिना बैंक गए अपना पैसा कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको हम जानकारी दे देंगे। तो अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है तो आपका पैसा आ गया होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ ज़रूरी, आपका आधार, जो मोबाइल नंबर आपने लगा रखा है वो आधार से रजिस्टर्ड हो, आधार में नामित हो। आधार रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, आप कह सकते हैं। अगर आपका वो नंबर आधार से लिंक नहीं है तो उस नंबर को आप बदल लें। दूसरी चीज़, अगर आपके बैंक अकाउंट में, बैंक में आधार लिंक नहीं है तो भी आपका पैसा नहीं आएगा।
क्योंकि बैंक में आधार अगर लिंक नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। अगर आपका बैंक में आधार नहीं लिंक है तो आप आधार लिंक करा सकते हैं। दूसरा एक अहम मुद्दा ये है, कुछ लोगों का पेमेंट भेज दिया गया है लेकिन उनके अकाउंट में नहीं आया है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि कुछ लोगों का पेमेंट आधार के माध्यम से भेजा गया, आधार नंबर से। दूसरा कारण ये रहा कि आपका पेमेंट अगर आपने जो अकाउंट नंबर लगाया हुआ है उस अकाउंट में ना पहुंच करके दूसरे अकाउंट में पहुंच गया। कैसे पहुंचा आपको बता दें। देखिए, अगर आपका आधार से लिंक कोई दूसरा अकाउंट है तो पेमेंट आधार नंबर से भी भेजा गया है, आधार के माध्यम से पेमेंट भेजा गया है, तो आपने जो अकाउंट उसमें ऐड किया था उस अकाउंट में ना जा करके कोई दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। तो अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट है जिस पे आपका आधार लिंक है, मान लीजिए आपका अकाउंट उस पर आधार नहीं लिंक है और कोई आपका दूसरा अकाउंट है उस पर आधार लिंक है, तो आपके जितने भी अकाउंट हैं आप सारे अकाउंट में पहले चेक कर लीजिए। दूसरी चीज़ का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको हम एक प्रॉपर वीडियो कल प्रोवाइड कर देंगे, कैसे आप अपने फ़ोन से ई श्रम कार्ड वेबसाइट से स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें, अगर ये सब कमियां आपके अंदर नहीं हैं, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट है, फिर भी आपका पेमेंट नहीं आया हुआ है, तो एक और प्रोसेस बचता है EKYC। अगर EKYC भी अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो EKYC भी एक इम्पॉर्टेंट है। EKYC भी आप लोग कर लीजिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोगों का पेमेंट नहीं आया है। EKYC कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना देंगे। सबसे पहले तो आपको वही जाना है, आपको ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पर जाना है, आपको ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन डालना है। आपको ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन आपको डालने के बाद में आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपडेट का। वहाँ पे पहले चीज़ आपको आधार से लिंक नंबर डालना है और वहाँ पे आपका एक कैप्चा कोड होगा, जैसे कि स्क्रीन आपको हम दिखा दें। पहले जैसे आप ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पर जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे और इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा और नीचे जो आपको कैप्चा दिख रहा है कैप्चा कोड को फिलअप करना होगा। इस कैप्चा कोड को फिलअप करने के बाद में आपकी आईडी खुल जाएगी, एक OTP जाएगा आपका, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आधार से उसी पे OTP जाएगा। OTP को आप डालेंगे, आईडी खुल जाएगी। वहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा और अपडेट के ऑप्शन पे जा करके वहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, फिर से एक बार अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालेंगे और OTP जाएगा। वहाँ से आपको आधार वेरीफाई करना है, यानी कि अपना EKYC करना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो हो सकता है इसकी वजह से भी आपका पेमेंट रुक जाए। और एक चौथा सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि आपकी अगर किसान सम्मान निधि आती है, अगर आपकी किसान सम्मान निधि आती है तब भी आपका पेमेंट नहीं आया है। किसान सम्मान निधि अगर आपकी आ रही है तो आपका पेमेंट ये नहीं आया है और ना ही आएगा। अब बात करते हैं जिन लोगों का पेमेंट रुका हुआ है, पहली किस्त ये 1.5 करोड़ 81 लाख, इनका कब आएगा। देखिए 1.5 करोड़ 81 लाख का पेमेंट आचार संहिता की वजह से रुका पड़ा है। यह पेमेंट आपका मार्च के बाद ही आएगा जब आचार संहिता खत्म होगी। लेकिन आपको हम ये बता दें कि दूसरी किस्त का भी नंबर आ जाएगा। तो जिनकी 1000 की इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, जिनकी 1000 की किस्त आ चुकी है उनका मार्च में 1000 आएगा, और जिनकी एक भी बार अभी नहीं आई है उनका पहली किस्त और दूसरी किस्त दोनों साथ में ही आएगी 2000। केवल 2000 ही आपको मिलना है, ये कोई पेंशन नहीं है जो आपको हमेशा मिलेगी। भारत पोषण योजना के तहत आपको 500 प्रतिमाह मिलना था, जिसमें आपको 2000 मिलना है और 2000 रुपये आपको मार्च के बाद में मिल जाएगा अगर आपकी एक भी किस्त नहीं आई है। अगर आपकी किस्त एक आ चुकी है तो आपको 1000 रुपये आचार संहिता हटने के बाद मिलेगा। बाकी उम्मीद करते हैं आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।